Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. आज उनका सेवा है, माता जी भूल गई तो आई विल टेक। कुछ स्टडी नहीं किया है बट आप लोगों का आशीर्वाद से जो कुछ हम लोग कर पाए हम लोग आई विल ट्राई टू सी व्हाट एवर वी कैन। मेरा आवाज क्लियर पहले तो? क्लियर है। थैंक यू। सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ हम लोग इस बात के श्लोक 3 श्लोक को समझ सके हम लोग। तो मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ठीक है, मैं श्लोक का शेयर करता हूँ। तो आज हम लोग देख रहे हैं श्लोक नंबर 5, 6 और 7। श्लोक नंबर 5, तीसरा स्कंद, 25वां श्लोक, 25वां अध्याय, भक्ति की महिमा, ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, और 5वां श्लोक। तो 5, 6, 7 3 श्लोक हैं, हम इसको पढ़ते हैं। आप लोग भी म्यूट रह के रिपीट कीजिए। मैत्रेय उवाच पितरी प्रस्थिते अरण्यं मातुः प्रियचिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे अवाप्ते भगवान् कपिला किला। मैत्रेय मुनि ने कहा, जब कर्दम मुनि जंगल के लिए निकल पड़े, भगवान कपिल बिंदु सरोवर के तट पर खड़े रहे, वहीं पे रहे और अपनी माता देवाहुति को उन्होंने प्रसन्न किया। लॉर्ड कपिला स्टेड ऑन द स्टैंड ऑफ बिंदु सरोवर टू प्लीज हिज मदर देवाहुति। लोग इसका तात्पर्य भी देखते हुए चलते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इन द एब्सेंस ऑफ द फादर इट इज अ ड्यूटी ऑफ द ग्रोन सन टू टेक चार्ज ऑफ हिज मदर एंड सर्व हर टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। मैं इसका हिंदी में अनुवाद करते हुए चलता हूँ। पिता की अनुपस्थिति में ये बड़े बेटे का कर्तव्य है कि वह अपनी माँ का ध्यान रखे और उसकी पूर्ण तरह से अपनी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से सेवा करे, ताकि उससे अपने पति का जो है उसको विरह महसूस ना हो। और ये पति का कर्तव्य है कि जब वो घर छोड़े, जैसे ही उसका बेटा बड़ा हो जाए वो और उसकी पत्नी का जो है वो ध्यान रखने लायक हो जाए और परिवार संभाल सके। जब बेटा बड़ा हो जाए तो उसको जो है व्यक्ति को तुरंत घर छोड़ देना चाहिए। दैट इज द वैदिक सिस्टम। ये हमारा वैदिक गृहस्थों के लिए ये सिस्टम है। और वन शुड नॉट रिमेन कंटिन्यूअली इम्प्लीकेटेड इन द हाउसहोल्ड अफेयर्स। हमें हमेशा किसी भी गृहस्थ को गृहस्थ के कार्यों में हमेशा फंसा हुआ नहीं रहना चाहिए। मृत्यु के समय तक उसे छोड़ देना चाहिए और गृहस्थ का जो जीवन है और पत्नी, वो सारा जो है अपना बड़ा बेटा जो है वो उसका कार्यभार संभाल सकता है। इस श्लोक में हम लोग देख रहे हैं कि श्री प्रभुपाद पुत्र का कर्तव्य वो समझा रहे हैं। अगला श्लोक देखते हैं। तामासिनम् अकर्माणं तत्त्वमार्गाग्र दर्शनम् स्वसुतं देवाहुति आह धातु स्मरति वाचः। When Kapila, who could show her ultimate goal of the truth,
was sitting leisurely before her, Devahuti remembered the words of Brahma had spoken to her, and she therefore began to question Kapila as follows. जब कपिल जो उन्हें अपना उत्तम गंतव्य है, उद्देश्य है भगवान के बारे में वो दिखा सकते थे और बहुत ही आराम से उनके सामने बैठे हुए थे, तब देवावती माता को ब्रह्मा जी के शब्द याद आ गए और उन्होंने भगवान कपिल से प्रश्न पूछना आरंभ किया। इस प्रकार प्रश्न पूछना आरंभ किया। तो जो 7वां श्लोक है हमारा, उसमें माता देववती का पहला प्रश्न आता है, वो भी देख लेते हैं। पिछले श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं है, 7वां श्लोक भी देख लेते हैं। देवाहुतिरुवाच निर्विन्ना नितरां भूमन् असद इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन स्वपन्नांधं तमा प्रभुः। देवाहुति ने कहा, मैं बहुत अपने इंद्रियों से द्वारा पीड़ित हूँ, बहुत इससे बीमार हूँ और इन इंद्रियों के डिस्टर्बेंस की वजह से हे नाथ, मैं इस अज्ञान के गहरे मतलब इसमें समंदर में डूब गई। Devati said, I am very sick of the disturbance caused by material senses, for because of this sense disturbance, my Lord, I have fallen into the abyss of ignorance. इसका तात्पर्य पढ़ते हैं तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अब यहाँ पे जो शब्द है असत इंद्रिय दर्शना बहुत महत्वपूर्ण है। असत यानी जो शाश्वत नहीं है, और इंद्रिय अर्थ हम लोग जानते हैं इंद्रिय है। असद इंद्रिय दर्शनात् यानी बहुत ही त्रस्त होने के पश्चात इन जो टेम्पररी जो इंद्रियां हैं हमारी बॉडी, उससे त्रस्त होने के पश्चात वी आर इवॉल्विंग, हम लोग जीवन के अलग अलग बॉडीली एग्जिस्टेंस से हम लोग गुजर रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग पहले बच्चे थे, फिर बड़े हुए, यौवन में आए, फिर विवाह, फिर बूढ़े होने लगे, ऐसा है। तो कभी कभी इन ह्यूमन बॉडी समटाइम्स कभी हम मतलब मनुष्य शरीर में रहे, कभी प्राणियों के शरीर में रहे, एंड देयरफॉर द एंगेजमेंट्स ऑफ मटेरियल सेंसेस आर आल्सो चेंजिंग। इस प्रकार हमारा भौतिक जो इंद्रियों का जो एंगेजमेंट्स है वो भी बदल रही है। एनीथिंग विच चेंजेस इज कॉल्ड टेम्पररी, और जो भी बदलता है उसे टेम्पररी कहा जाता है या असत कहा जाता है। We should know that beyond these temporary senses are our permanent senses, और हमें ये समझना है कि इन जो भौतिक टेम्पररी सेंसेस है उनके परे हमारी परमानेंट सेंसेस हैं, जो अब इस भौतिक हमारे शरीर से आवृत हो चुकी है। हमारे जो परमानेंट इंद्रियां हैं वो माया के कारण जो है वो दूषित हो गई हैं और वो ठीक से काम नहीं कर रही। भक्ति इसीलिए जो है इन्वॉल्व करता है अपने इस इंद्रियों को इस दूषण से इसको मुक्त करने। तो भक्ति का मतलब है इस इंद्रियों को हमें इस दूषण से दूर करना है। और ये जब दूषण है जब ये पूरी तरह से निकल जाता है और हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और भगवान के लिए पूर्ण रूप से शुद्धता से काम करती हैं, हम लोग सद इंद्रिय स्तर तक पहुंच जाते हैं। और एटर्नल सेंसरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड डिवोशंस, और जो शाश्वत हमारी जो इंद्रियों की जो गतिविधि है उसे भक्ति कहा गया, जबकि भौतिक इंद्रियों का जो कार्य है उसे सेंस ग्रेटिफिकेशन कहा गया। अनलेस वन बिकम्स टायर्ड ऑफ मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, जब तक हम इस भौतिक इंद्रियों के कार्यों से हम थक नहीं जाते, कोई हमारे लिए मौका नहीं है
कि हमारी जो ये जो आध्यात्मिक मैसेजेस हैं, जो आध्यात्मिक संदेश हैं कपिल मुनि, भगवान कपिल जैसे व्यक्तियों से, वो हम समझ नहीं पाएंगे। फिर आगे कहते हैं देवावती एक्सप्रेस्ड, और यहाँ पे अब ये जताया जा रहा है कि देवावती माता कहती है कि मैं थक गई हूँ। और अब जब उनका पति जब घर छोड़ के चला गया है, he wanted to get relief by hearing the instructions of Lord कपिल, और वो चाहती थी कि भगवान कपिल के संदेश सुनकर उनको थोड़ा कुछ उसमें राहत मिले। तो यहाँ पे ये 3 श्लोक हैं हमारे, हम लोग इसमें चर्चा शुरू करते हैं। गुरुजनों का हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे, सभी उपस्थित भक्तवृंद से भी प्रार्थना करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्ञान शास्त्र विचारणे निपुणो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो, श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमतालिको, वंदे रूप सनातनो रविजय श्री जीव गोपालिको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में। तो सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि हम लोग आज के इस श्लोक को थोड़ा कुछ समझ सकें। बहुत अच्छे श्लोक है। तो यहाँ पे जो श्लोक नंबर 5 है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि तो यहाँ पे क्या कहा गया है, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं पितरे प्रस्थित अरण्यम। तो पिताजी के अरण्य में चले जाने के पश्चात क्या हुआ कि भगवान कपिल जो वहां पे बैठे थे बिंदु सरोवर के तट पे, ऑन द स्टैंड ऑफ बिंदु सरोवर टू प्लीज हिज मदर, अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए वहां पे वो उपस्थित हुए। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं कि कैसे जो है उनके पिता जाने के पश्चात भगवान, यद्यपि वो भगवान है, भगवान कपिल जो है, हमने देखा कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके बारे में पूरा चर्चा हुआ था कि कैसे वो भगवान है, वो कैसे कर्दम मुनि के वहां से फिर माता देवाहुति के गर्भ में आए। तो वो कोई साधारण नहीं है, शास्त्रों में उसका वर्णन। और वो भगवान होते हुए भी वो एक साधारण जैसे गृहस्थ होते हैं, अपने गृहस्थ जीवन का जो पालन करते हैं। तो एक पुत्र का कार्य होता है कि वो अपने माता का ध्यान दे। जब पिता चले जाएं, जब संन्यास चले जाएं, तो पुत्र का कार्य है कि वो अपनी माता का ध्यान रखे। यहाँ पे भगवान कपिल यही कर रहे हैं, वो माता को प्रसन्न करने के लिए वहां पे उपस्थित हुए। यहाँ पे हम लोग तात्पर्य में देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी पूरा जो एक पुत्र का क्या कार्य होता है वो बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि पुत्र का एक दायित्व है कि जब भी वो बड़ा हो जाए वो उसने अपना माता का ध्यान पूर्ण रूप से रखना चाहिए। और क्षमता के हिसाब से कभी कभी ऐसा होता है कि क्षमता ज्यादा होती है लेकिन उतना ध्यान नहीं रखते। आजकल तो बहुत कलयुग में देख रहे हैं हम लोग, माता को कभी वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, कहीं कहीं पे छोड़ रहे हैं, और इट्स वेरी सैड। लेकिन ये जो है सतयुग में पुत्र को माता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए।
एंड सर्व हर टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, और उसका पूरा जो है उसका अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी उसका क्षमता है उसके हिसाब से उसको सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि उसे अपने पति के जाने का उसको दुख ना हो, वो जो विरह जो सहन कर रही है वो उसे सहन ना करना हो। क्योंकि नॉर्मली है, देखते हैं कोई पति पत्नी है, मतलब उस समय में जब ये चर्चा हो रही है उस समय तो पहले ही मतलब विवाह हो जाएगा, तो एट ए वेरी यंग एज। और हमने देखा कि इवन कर्दम मुनि और देवकी माता का उदाहरण ले तो कितना पहले विवाह था उनका, और कई वर्षों तक तो माता देवावती बस कर्दम मुनि का सेवा ही कर रही थी, अपना ध्यान भी नहीं दिया। तो जब किसी के साथ कितने साल रहते हैं तो ऑटोमेटिकली एक आकर्षण हो जाता है। वो बोलते हैं ना कि ये कोई कुत्ता भी घर में रखे तो उससे भी प्रेम हो जाता है। तो ये तो व्यक्ति हैं, दे हैव इमोशंस, और दोनों का आपस में बहुत ही प्रेम हो जाता है। और आजकल तो जो कंसेप्ट है कि पहले हम प्रेम करेंगे, लिव इन में रहेंगे, और हमको लगा सही तो फिर विल गेट मैरिड, उस समय ऐसा नहीं था। वो एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं है उन्होंने, और दे यूज्ड टू गेट मैरिड। मेरा और कुंजेश्वरी का भी बात करें तो ऐसा ही था कि ऐसा नहीं था कि हमने कभी एक दूसरे को देखा था, बस शादी के पहले एक बार गए, दिखा दिया, एंड वी बोथ वर स्मॉल किड्स। मैं 19 साल का था, वो 16 साल की थी, एंड मतलब एट ए वेरी यंग एज वी गॉट मैरिड। तो ये आज भी कहीं कहीं पे इवन राजस्थान में या यूपी में मतलब बाल विवाह हो जाता है। एक्चुअली दैट्स अ वैदिक है, लेकिन आजकल उसको कानून ने उसको मना कर दिया ड्यू टू सम अदर रीजंस। तो बट वैदिक का हिसाब से देखा जाए तो जो है बहुत ही यंग एज में, एंड उसका रीजन था, उसके पीछे एक रीजन था कि एक लड़की जो है उसने हमेशा उसको अपने क्या होता है अपने सतीत्व का उसको पालन करना होता है। शी हैज टू प्रोटेक्ट हर सतीत्व। और आजकल हम देख रहे हैं कि लड़कियां जो है अपना सतीत्व पूरा खो रही है। वही है, कभी मतलब किसी का ध्यान कर रहे हैं, कभी किसी का ध्यान कर रही हैं। आजकल तो एक स्टेप आगे निकल गए, लिव इन रिलेशनशिप्स में रह रही हैं, तो सतीत्व का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब इवन यहाँ तक कह गया सतीत्व, इवन किसी का चिंतन करने से हमारा सतीत्व उस तरीका जो है खराब हो सकता है। हम लोग देखें वापस से, अगर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके, लेकिन माता सीता जब उस अग्नि में प्रवेश कर रही थी अग्नि परीक्षा के लिए, तो वो बोलती अगर कभी स्वप्न में भी मैंने किसी पर पुरुष का ध्यान आया हो तो मैं इस अग्नि में जल जाऊंगी। सो दैट यूज्ड टू बी द लेवल ऑफ चैस्टिटी। उस लेवल का जो है सतीत्व हुआ करता था। कल तो जो है इट्स ऑल गॉन फॉर अ टॉस। बहुत ही मतलब किसी पुरुष का ध्यान कर रहे हैं, इवन उससे भी जो है सतीत्व चला जाता है। और इसीलिए जो बच्चे भी होते हैं फिर वो वैसे होते हैं, एंड फिर वर्ण संकर, और फिर जो है और समाज जो है धीरे 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 पूरा डिग्रेड होता जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है सतीत्व का ध्यान रखना। असतीत्व ध्यान रखने के लिए बहुत जल्दी शादी हुआ करती थी, और वो अटैचमेंट हुआ करता था उतने मतलब जो है उनका बहुत अटैचमेंट है एक दूसरे से। और जब अचानक वो एक दिन बोले भाई मैं तो संन्यास ले रहा हूँ, तो जस्ट इमेजिन कि उस स्त्री को क्या फील होता होगा, हाउ मच सेपरेशन शी मस्ट बी फीलिंग, कितना दुख होता होगा। लेकिन शी नोस कि ये संन्यास का टाइम है, मैंने इतने साल रही हूँ, मे बी जस्ट फॉर सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। समझिए हमने अगर 20 साल में भी शादी किया है, आजकल आज का समय भी देखें हम लोग, ये मतलब हजारों साल हुआ करते थे उस समय का जो आयु, उस समय की बात है। लेकिन आज का भी अगर देखें, अगर किसका 20 साल में भी शादी होता है, एंड एट द एज ऑफ 60 भी अगर पकड़े, 60 या 70 भी अगर पकड़े हम लोग, वो अगर संन्यास लेने निकल पड़ता है, ऑलमोस्ट 40 to 50 ईयर्स ऑफ लाइफ किसी व्यक्ति के साथ रहे हैं, तो वो अटैचमेंट होता है। और यही रीजन है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये अटैचमेंट जो है हमको बांध के रखता है। और इसीलिए पुरुष को कहा है तुम संन्यास ले लो, क्योंकि नहीं तो वो बीवी से आसक्त रहेगा, अरे मैं इसके साथ 13 साल रहा हूँ,
इसको कौन ध्यान देगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, ये कैसे सब चलाएगी, आज तक तो मैंने इसको दाल चावल ला के दिया, अब ये क्या करेगी। सो दैट वो अटैचमेंट तोड़ने के लिए ही ये वैदिक परंपरा है। और इसीलिए हस्बैंड को कहा जाता है तुम संन्यास चले जाओ, और वाइफ जो है फिर वो पुत्र के जो बड़ा बेटा है उसके अंडर में रहती है उसमें। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं दैट इज द वैदिक सिस्टम ऑफ हाउस होल्ड लाइफ। तो गृहस्थ जीवन के लिए यही सिस्टम है। वन शुड नॉट रिमेन कंटिन्यूअली इम्प्लीकेटेड इन द हाउस होल्ड अफेयर्स अप टू द टाइम ऑफ डेथ। तो मरने तक जो है इसमें नहीं रहना है। क्यों? अगेन हमने देखा कि अगर वो मरने तक इसमें रहेगा आसक्ति में, तो अगर मृत्यु के समय तक वो परिवार में रहा तो वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए। हम लोग जानते हैं 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो वो आगे की जो रास्ता है उसकी तरफ नहीं जा पाएगा, तो वो आसक्ति के कारण। और हम लोग जानते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि आज जो भी पुरुष हैं वो अपने पूर्व जन्म में स्त्रियां थी और उनको अपने हस्बैंड से बहुत आकर्षण था। तो वो आकर्षण के कारण मृत्यु के समय पुरुष का ध्यान किया, इसके लिए वो पुरुष बन गए। और आज जो स्त्रियां हैं वो पिछले जन्म में वो पुरुष थे और अपने पत्नियों से बहुत आकर्षित थे, और इसके कारण जो थे वो मृत्यु के समय स्त्री का ध्यान किया और वो स्त्री बन गए। सो दैट इज अ जनरल थिंग जो शास्त्रों में कहा जाता है। तो ये आसक्ति हमारे बॉडी पे भी इफेक्ट करती है। जस्ट थिंक, ग्रॉस स्थूल रूप से भी हमारे शरीर पे इफेक्ट करती है, तो हमारी चेतना पे कितना इफेक्ट करती है। तो ये चेतना हमारा सारा जो कॉन्शियसनेस है, हमें कृष्ण कॉन्शियस होना है, वो छोड़ के हम बॉडी कॉन्शियस होना है। तो सारा चेतना जो है हमको ये जो आसक्ति है उससे उखाड़ फेंकना है हमको, और भगवान के चरणों में इसे ले जाना है। तो ये जो वैदिक सिस्टम है ये हमको धीरे धीरे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ से संन्यास, धीरे धीरे ये जो आसक्ति है हमारा तोड़ता है। बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन आजकल इसका पालन कोई नहीं करता। फिर आगे कहते हैं ही मस्ट लिव एट द, मतलब रुकना नहीं चाहिए और उसको छोड़ देना चाहिए। फैमिली अफेयर्स एंड वाइफ मे बी टेकन चार्ज ऑफ बाय अ ग्रोन सन। तो पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो भाई अब ये ले घर की चाबी, तो संभाल, मैं तो चला, मुझे भगवान के खोज में जाना। जैसे हम देखे करदम मुनि ने वही किया। जब उनका मतलब वो तो वेट कर रहे थे कि मेरा पुत्र कब हो, उन्होंने तो शादी के पहले बोल दिया था जैसे पुत्र होगा मैं निकल जाऊंगा संन्यास पे। जैसे पुत्र हुआ तुरंत एकांत में गए, नमस्कार, तो जानते थे ये भगवान है, ये मेरा पुत्र नहीं है। फिर उनको नमस्कार भी किया, हमने देखा कि वो उनको नमस्कार करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं, भगवान अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, और वो तुरंत निकल जाते हैं। सो ये सारा सिस्टम है। तो ये हम लोग को श्लोक नंबर 5 में देखने मिलता है। श्लोक नंबर 6 जब हम लोग आते हैं, श्लोक नंबर 6 में क्या कहा गया है? When Kapila, who could show her ultimate goal of absolute truth, was sitting leisurely before her, Devahuti remembered the words Brahma had spoken to her, and she therefore began to question Kapila. Tam asinam akarmanam. तो भगवान जब कपिल आराम से अपनी माता के सामने लेजरली एकदम ऐसे बैठे हुए थे, तब देवहूति माता को ब्रह्मा जी के शब्द याद आ गए। तो ब्रह्मा जी, हमको याद है, हमने कुछ मतलब पिछले चैप्टर में देखा था कि जब भगवान कपिल होने वाले थे तो ब्रह्मा जी आते हैं, तो करदम मुनि से भी वार्तालाप करते हैं, देवों से भी वार्तालाप करते हैं। तो वो उनको याद आया, अरे ब्रह्मा जी ने कुछ कहा था, और उसके बेसिस पे वो भगवान कपिल से प्रश्न पूछना शुरू करती है। Spoken to her and she therefore began to question Kapila as follows. तो वो कपिल मुनि से प्रश्न पूछना शुरू करती है as follows, यानी अब जो अगला जो श्लोक है वो उनका पहला प्रश्न है। तो ऐसे हम लोग देखेंगे आगे सीरीज जो है अब शुरू होगा। तो जो माता देवहूति और कपिल मुनि का जो संवाद है ये भी भागवतम का एक बड़ा टॉपिक है, और कपिल मुनि की शिक्षाएं श्रील प्रभुपाद जी ने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, तो वो पूरा एक सेक्शन ही, अलग बुक ही उन्होंने बनाया था। तो वी कैन इमेजिन कितना इम्पोर्टेंट चीज है ये। सो यहाँ से अब हर एक जो श्लोक है हम लोगों को बहुत ध्यान पूर्वक
ओके, उसको पढ़ना है, चिंतन करना है, मनन करना है, और जितना हम लोग समझ सकें उसके हिसाब से अपने जीवन में पालन करना। सो वेरी एसोटेरिक बोले तो हम लोग की जो सेक्शन अभी स्टार्ट हो रहा है, और बहुत ही हाई लेवल का जो है यहाँ पे अब फिलोसफी स्टार्ट होने वाला है। तो लेट्स गेट सीरियस अबाउट इट। हम लोग इसको बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास करें। तो श्लोक नंबर 7 में जब जाते हैं, इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। एंड श्लोक नंबर 7 यहाँ पे वो पहला जो है अब वो बोलना शुरू करते, देवहूति उवाच। तो देवहूति माता क्या कहती है? निर्विन्न नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणा। तो असद इंद्रियां हैं उससे परेशान हूँ। यहाँ पे वो कहती है कि ये जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमने देखा था प्रभुपाद जी कहते हैं असद इंद्रिय, यानी इंद्रिय भी जो है दो प्रकार की हैं। वी कैन अंडरस्टैंड, जैसे हमने तात्पर्य पढ़ा तो वी कैन अंडरस्टैंड इंद्रिय सद है और असद, ये दो प्रकार की इंद्रिय। तो वी हैव टू काइंड ऑफ बॉडीज, जो है ट्रांसेंडेंटल बॉडी एंड मटेरियल बॉडी। तो जो मटेरियल बॉडी हम देख रहे हैं, हमारे हाथ हैं, कान है, आंख है, नाक है, पैर है, मुंह है, वी हैव एवरीथिंग। तो वैसे ही हमारा जो ट्रांसेंडेंटल बॉडी है उसमें भी सब, लेकिन उस बॉडी का कार्य अलग है और इस बॉडी का कार्य अलग है। प्रभुपाद जी क्लियरली तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो बॉडी है अभी जो है मटेरियल बॉडी, इससे हम लोग सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, जस्ट डू सेंस ग्रेटिफिकेशन। और हम लोग ये जो चक्र में जब घूम रहे हैं हम लोग, कभी कुछ योनि में, कभी कुछ योनि में, कभी कुछ योनि में, कभी सुअर, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी देवता, कभी ब्रह्मा, कुछ ना कुछ, लेकिन सभी में हम क्या कर रहे हैं? हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। तो ये इंद्रियों का कार्य अपने हम जब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट थिंग दैट इज बिकॉज इट वाज आवर डिजायर। मेरा इच्छा था, मुझे सुख भोगना है, इंद्रिय भोग करना है, और इसीलिए हम लोग जानते हैं हम लोग जो है ऊपर से गिरे हैं, हमारा पतन हुआ है, हमारा गोलोक से कहो या वैकुंठ धाम से कहो, बिकॉज वी वांटेड टू एंजॉय। ये हमारा इच्छा है और इसके कारण हम लोग ये इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। तो भगवान ने ये हमको इंद्रियां दे दी, ठीक है, भोगो सुख। कभी सुअर बन के, कभी कुत्ता बन के, कभी बंदर बन के, हम लोग ये सारा जो भी है आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये सब हम लोग इसका मजा ले रहे हैं। और कितने करोड़ों करोड़ों जन्म हो गए हैं लोगों के। तो अब देवहूति माता यहाँ पे ये कह रही है कि ये जो असद इंद्रियां हैं इससे मैं परेशान हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभुपाद जी कहते हैं, तो ये जो ये जो भौतिक शरीर है और इसका जो कार्य है इंद्रिय तृप्ति का, इससे हमको बचना है। इससे जब तक थकेंगे नहीं, जैसे उदाहरण के लिए ले ले, अगर कोई बहुत भूखा है, 3 दिन से भूखा है, उसको हम लोग बहुत अच्छा भोजन दे, उसको रसगुल्ला खिलाएं, तो वही भी एंजॉय, अरे वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसको 2 रसगुल्ला खिलाए, ही विल एंजॉय। ये तो बोलेगा और चाहिए, बोला और 2 प्रभु, और 2 खाऊंगा, तो वो और 2 खाएगा, 4 खाएगा। तो एट द मैक्स मेरे ख्याल से वो, मतलब मैं एक जनरल बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई ज्यादा भी खा सकता है, बट इन जनरल देयर इज सम लिमिट। हो सकता है 10 खा ले, 15 खा ले, 20 खा ले, बिकॉज वो भूखा है। लेकिन उसके बाद उसको बोलेंगे, बोले नहीं 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 प्रभु, बस बस बस, मुझे और नहीं मिले, फिर भी उसको डाले तो शायद मुंह में डाल ले। अब बाद में उसको और देंगे तो बोले प्रभु और मत खिलाओ, नहीं तो मैं उल्टी कर दूंगा। सो दैट इज द पॉइंट, यहाँ पे वो अप्रस्त हो गया। तो हमारे भौतिक जीवन में भी ये वो पॉइंट आना चाहिए, बस अब मुझे नहीं करना है, मुझे इससे बाहर निकलना। लेकिन इन जनरल ये होता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी वासनाएं इतनी स्ट्रांग है, इतने करोड़ों जन्मों से हम लोग करते आ रहे हैं कि हम लोग उस पॉइंट तक पहुंचे नहीं हैं। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, भक्ति में लगते हैं। भक्ति में शास्त्र जो है क्या कह रहे हैं हम लोग समझते हैं, हम लोग कि हमको क्या करना है, पहले क्या नहीं करना है, और फिर क्या नहीं करना है वो छोड़ देते हैं, और क्या करना है उसमें लगते हैं। फिर हम लोग सीखते हैं कि हम लोगों को ये कार्य करने चाहिए, ये कार्य करने चाहिए, और फिर हम लोग जो है भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। और फिर जो हमारा जो
वो जो अटैचमेंट है वो धीरे धीरे हम लोग काटना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मेंटली हम लोगों को जो है वो सेसेशन, वो पॉइंट तक जो है हमको बस अब नहीं चाहिए। और इसीलिए भगवान ये भौतिक जगत में डालते भी इसीलिए हैं। वो 2 थप्पड़ भी लगाते हैं। बच्चा बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा है तो पिताजी या माता ही आके धड़ाधड़ उसको झपटती है, उसको मतलब बहुत अच्छे से उसको पीटती है, बस हो गया करके। तो वैसे ही भगवान हमको भी जो है इस भौतिक जगत में डालते हैं। बहुत मजा कर लिया, ठीक है, अब फिर जब दुख देना शुरू करते हैं तो ये हम लोग भगवान को कोसना शुरू करते हैं, भगवान ये तूने क्या किया। बट जब माता जब बच्चे को पीटती है तो क्या उसका प्रेम खत्म हो गया? नहीं, शी लव्स हर टू मच, और वो नहीं चाहती कि ये कुछ ऐसा कार्य करे। भाई अब तो बहुत हो गया, बहुत मस्ती कर ली, अब तेरा स्कूल जाने का टाइम हो गया, चल जा। इसीलिए उसको पीटती है। और वैसे ही भगवान भी जब देखते हैं हम लोग बहुत ज्यादा हमारा वो सेसेशन पॉइंट पहुंच ही नहीं रहे हैं, तब भगवान हमको फिर दुख देना शुरू करते हैं। वो धीरे धीरे हल्का हल्का थप्पड़े लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो कभी थोड़ा सा, उससे भी नहीं सुधरते हैं हम लोग, तो फिर भगवान जो है उसका इंटेंसिटी वो जो थप्पड़ का है वो बढ़ाते जाते हैं। तो हल्के से दिया नहीं सुधर रहा, थोड़ा सा और जोर से दे दिया चपत, और फिर भी नहीं सुधरा, तो फिर तो दैट इज द मर्सी, भगवान का कृपा है ये। किसी को अगर दुख प्राप्त है तो उसको समझना है कि यार भगवान मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मुझे याद दिला रहे हैं भाई चलो इसमें से निकलो। तो भगवान हमको याद दिला रहे हैं हम लोगों को, ये उनका प्रेम है, इससे दुखी नहीं हुए। बहुत से लोग दुखी, कितना निर्दयी है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो ये भगवान का कृपा है, भगवान का मर्सी है उन पे, और इसके लिए फिर वो ऐसा। तो हमको उस लेवल तक नहीं पहुंचना चाहिए कि माता हमको मारना शुरू करे। हम खुद वी आर इंटेलिजेंट, हम लोग एज एन स्टूडेंट हम लोग को इंटेलिजेंट होना चाहिए। टीचर जब मतलब वो फेल होते जा रहा है, फिर टीचर उसको पीटना शुरू करे, तो उस पॉइंट तक नहीं पहुंचना चाहिए। हम लोग जीवन में हमको, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रेय और प्रेय, एक होता है इमीडिएट जो है हमारा बेनिफिट, और दूसरा होता है हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो ठीक है, थोड़ा बहुत प्रेय में लगे हैं तो ठीक है, लेकिन उतना मत जाओ कि टीचर हमको पीटना शुरू कर दे। वी आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हम लोगों को होना चाहिए, हम लोगों को कोई मारने के बाद सुधरे तो उसको नहीं बोल सकते इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो मार पड़ने के पहले, अच्छा ठीक है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, एंड देन he starts learning and he starts moving towards his goal of his life, जो है भगवान का। तो वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, असद इंद्रिय तर्षणा, जो असद इंद्रियां हैं उससे, अब ये हम लोग माता देवहूति से भी सीख सकते हैं, वो कैसे परेशान हो गई है। अगर माता देवहूति, शी इज अ वेरी ट्रांसेंडेंटल डिवोटी, ये हमको सिखाने के लिए तो हमको बता रही है कि ये ऐसे होना चाहिए। अगर सारा उसका जीवन देखे तो मतलब उसने क्या किया है, इंद्रियों से सिर्फ और सिर्फ जो है कर्दम मुनि का सेवा किया, भगवान का सेवा किया, एंड शी वाज ऑलवेज इन द सर्विस। स्टिल शी इज सेइंग मैं इस इंद्रियों से परेशान। तो जस्ट इमेजिन, हम लोग तो दिन रात भोग में लगे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, फिर भी हम लोग को जो मजा आ रहा है, वी आर नॉट रीचिंग टू दैट पॉइंट। तो ये हम लोग को इसमें समझना चाहिए। और फिर आगे प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि हम अलग अलग योनि में घूम रहे हैं, तो हम लोगों को इससे बचना चाहिए। तो ये जो भौतिक इंद्रियां हैं उससे, ये जो उसका जो एंगेजमेंट है उससे हटके हमको ये समझना चाहिए कि हमारे ट्रांसेंडेंटल बॉडी है, उसके जो सेंसेस हैं हमको यूज करना शुरू करना। और प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से इसमें बताते हैं कि we should know that beyond these temporary senses are our permanent senses which are now covered by material body, और वो थक गए हैं, वो हमको दिख नहीं रहा है। permanent senses being contaminated by matter are not acting properly, और ये दूषित होने के कारण, जैसे देखते हैं कोई भी चीज, जैसे लोहा है, अगर जंग खा गया तो ढंग से काम नहीं करेगा, वैसे ही हमारे ट्रांसेंडेंटल बॉडी पे ये आवरण इतना जमा होते जा रहा है, ये हमारे भौतिक
जो कॉन्शियसनेस का, उसके कारण ये काम नहीं करता और हमको लगता है यही है। और इतने लोग अभी इतने ये हो गए कि अध्यात्म में कुछ उनको रुचि ही नहीं है। तो ये उस आवरण के कारण होता है। डिवोशनल सर्विस देयरफॉर इन्वॉल्व्स फ्रीइंग द सेंसेस फ्रॉम दिस कंटामिनेशन। इसीलिए भक्ति का कार्य ये है कि ये जो कंटेमिनेशन हमारे पे जमा है, हमारी इंद्रियों पे, हमारी बुद्धि पे, हमारी कॉन्शियसनेस पे, इसको हटाना। इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग, लेकिन हम लोगों को इसको पूरा प्रयास करना चाहिए। और ये प्रयास हम अपने अकेले पे पूरा नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को भक्तों के संग में रहना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। हम लोग सोचेंगे, जैसे बहुत से लोग होते हैं वो एकांत में ही हमको किसी से नहीं नहीं नहीं, हम तो एकांत में हम अपना भागवतम पढ़ते हैं, एकांत में जप माला करते हैं, हम सब। वैसे नहीं होगा। वो किसी दिन हम देखेंगे कि उसका फॉल हो गया है someday, बिकॉज वो इन सेंसेस आर सो स्ट्रांग, इतना प्रबल है कि वो कभी ना कभी हमको खींचेगी। जिस दिन खींचेंगे, अगर भक्त आसपास नहीं होंगे, लोग देखते हैं कि हम लोग जब भक्त लोग होते हैं तो कितने कॉशियस रहते हैं, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ। उसके मन में इच्छा हो रही है कि मुझे ये वड़ा पाव खाना है, लेकिन भक्त लोग हैं आजू बाजू में, तो तिलक लगा है, मैं धोती पहना है, तो ये ड्रेस में मैं नहीं जा सकता। सो ही बिकम्स वेरी वेरी कॉन्शियस। तो ये सब चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। एंड व्हेन द कंटैमिनेशन इज कंप्लीटली रिमूव्ड and the senses act in the purity of unalloyed Krishna consciousness, we have reached third इंद्रिय। और वो धीरे धीरे हम लोग इससे निकलेंगे तो सब थर्ड इंद्रिय स्तर तक पहुंचेंगे हम लोग। The eternal sensory activities are called devotional service, और उसी को भक्ति कहा गया है, जो हमारे eternal जो इंद्रियां हैं। फिर unless one becomes tired of material sense gratification, there is no opportunity। यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं कि जब तक हम लोग इस भौतिक इंद्रियों के कार्य से थक नहीं जाते, हम लोगों को देयर इज नो अपॉर्चुनिटी टू हियर फ्रॉम द ट्रांसेंडेंटल मैसेजेस फ्रॉम अ पर्सन लाइक कपिला। तो हम लोग इसको बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग इससे परेशान हो गए, या तो मार खा के या तो इंटेलिजेंटली स्वयं ही हम लोग करें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि भक्ति में कितने लोग लगते हैं, कोई किसी में बिजी है, कोई किसी को बुलाओ जब के लिए, अरे नहीं नहीं वो मेरे पास टाइम, किसी को भागवतम के लिए बुलाओ, नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं। सब इतने बिजी हैं अपना, और क्या कर रहे हैं, फालतू काम, तो किसी काम का नहीं। उनको लगता है ये मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मुझे काम धंधा करना है, बिजनेस करना है। किसके लिए, मेरे बीवी बच्चों को कौन देखेगा, मेरे घर बार को कौन देखेगा। लेकिन ये तो हम कई जन्म, करोड़ों जन्मों से करते आ रहे हैं। कुत्ते, बिल्ली, सुअर, ये सब अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि इनको छोड़ के, ऐसा नहीं कि हम लोग को सब छोड़ के हिमालय पे निकल जाना, इसमें इतना ओवर हम लोग इसमें फंस नहीं जाए कि हम लोग जो है भगवान का कार्य भूल जाए। भगवान का कार्य में हमको लगना चाहिए। हम लोगों को अपना जो दायित्व है वो भी निभाते रहे, लेकिन उस दायित्व निभाने में इतने हम लोग ना मशगूल हो जाए कि हम भगवान को ही भूल जाए। सो दैट इज द पॉइंट यहाँ पे ये कहा जा रहा है। फिर अब जो है हम देख रहे हैं, नाउ दैट हर हस्बैंड हैड लेफ्ट होम, शी वांटेड टू गेट रिलीफ बाय हियरिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड कपिल। तो यहाँ से वो भगवान कपिल मुनि से वो इंस्ट्रक्शन लेने के लिए शुरू कर रही है। तो यहाँ पे जो है ये शुरुआत हो रही है, जैसे अर्जुन भगवद गीता में कहा था कि भगवान आप मुझे बताना शुरू करें, तो वैसे यहाँ पे भी देखती देवती माता भगवान कपिल जी से रिक्वेस्ट कर रही हैं। तो धीरे 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 ये जो सारा संवाद, और ये कई सारे चैप्टर हैं, ये एक चैप्टर नहीं है, कई सारे चैप्टर हैं जहाँ पे ये फिलोसॉफिकल डिस्कशंस होने वाला है। सो लेट्स बी अलर्ट। बहुत ही हमको अच्छे इसका चिंतन करना है, मनन करना है, और हम लोगों को अपना कार्य करना है। इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, कोई एडिशनल पॉइंट्स है, कुछ रह गया है या कोई शंका है तो हम लोग लेते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।